Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirants. CSS 2018 Pakistan Affairs. Question 2. Critically evaluate the foundations of Allama Iqbal's concept of Muslim separatism in the context of Indo-Pacific, Indo-Pak subcontinent, Indian continent. In introduction, Allama Iqbal's concept of Muslim separatism in the context of the Indo-Pak subcontinent was based on the idea that Muslims in India were a distinct cultural and political entity and that they needed a separate homeland to protect their rights and interests. Allama इकबाल के जो कंसेप्ट था उसमें वो मुसलमानों को एक अलग कौम के तौर पर मानते थे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, और वो ये चाहते थे कि क्योंकि मुसलमान जो है मजहबी और कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंटिटीज़ या आइडेंटिटीज़ डिफरेंट हैं हिंदुओं से, तो इनको एक अलग से होमलैंड, एक अलग से रियासत इनकी होनी चाहिए, एक अपना घर जहाँ पर ये अपने हकूक़ और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें. This idea was rooted in the belief that Muslims had a unique history, culture, and a way of life that could not be fully expressed within a Hindu-dominant country. इस नज़रिए या इस आइडिया या इस कंसेप्ट की जो जड़ें थी वो इस यकीन में थी कि मुसलमान जो है ना वो तारीख़ी तौर पर कल्चरल और ज़िंदगी के अंदाज़ जो उनका लाइफस्टाइल है उसमें वो कभी भी एक हिंदू मेजॉरिटी, हिंदू डोमिनेंट इंडिया के अंदर अपने तमाम जो उनके जो हिस्ट्री, कल्चर और उनका जो बेसिक राइट्स हैं वो महफूज नहीं है एक तरह से. One of the main foundations of Iqbal's concept of Muslim separatism was the idea of Muslim identity. उनका जो बुनियादी इसके अंदर जो फाउंडेशन थी इस सारे कंसेप्ट के अंदर मुसलमानों का अलहदा होने के पीछे, वो ये थी कि मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है, उनका जो शख्स है वो अलहदा है. He believed that Muslims in India were a separate nation with their own distinct culture, language, religion, and that they needed a separate homeland to preserve their identity and way of life. उनका ये फर्म बिलीव था, उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो एक अलहदा कौम है. इस तरह के इनकी जो अलहदा इनका एक कल्चर है, इनकी ज़बान अलहदा है, इनका मज़हब अलहदा है, इसलिए इनको एक अलहदा मुल्क देना चाहिए, अलहदा मुल्क होना चाहिए जहाँ ये यहाँ ये तहफ़्फ़ुज़ कर सकें अपने तशख़्ख़ुस का, अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को अमली जामा पहना सकें इस्लाम के मुताबिक. Iqbal argued that Muslims had a different worldview and a distinct moral and ethical system which made it difficult for them to coexist with Hindus on an equal footing. Allama Muhammad Iqbal ये कहते थे, उनका ये आर्ग्यू था कि मुसलमान जो हैं वो उनका नज़रिया दुनिया को देखने का नज़रिया एक मुख्तलिफ है, वो अखलाकी तौर पर भी मुख्तलिफ हैं और उनका जो एथिकल सिस्टम है, जो एथिक्स हैं वो भी हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं. ये चीज़ जो है वो उनके लिए मुश्किल पैदा करती है कि वो हिंदुओं के साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर चल सकें, तो लिहाजा मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत होने का उन्होंने कंसेप्ट दिया. Another foundation of Iqbal's concept of Muslim separatism was the idea of political power. दूसरी जो अल्लामा इकबाल का नज़रिया था कि मुसलमानों की अलहदा एक रियासत हो, अलहदा मुल्क हो, उसके पीछे वो समझते थे कि मुसलमानों की जो पॉलिटिकल पावर है, जो सियासी ताकत है इंडिया में, उसका मजहर कभी नहीं हो सकता हिंदुओं के साथ रहकर. He believed that Muslims in India were political and economically marginalized and that they needed a separate homeland to gain political power and control over their own destiny. वो ये समझते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान सियासी और माशी तौर पर बहुत दबे हुए हैं और उनको एक अलहदा से उनका एक स्टेट होमलैंड होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी सियासी ताकत हासिल करें और अपनी मंजिल की तरफ गामजन हों.
Iqbal argued that Muslims could never achieve their full potential in a Hindu dominant India and that they needed a separate homeland to fully express their political aspirations. उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये फरमाया कि मुसलमान जो हैं वो कभी भी हिंदू डोमिनेंट इंडिया में कभी भी अपनी फुल जो सलाहियतों का पोटेंशल है, जो उनके अंदर खूबियाँ हैं, उनका कभी भी मज़हर नहीं हो सकता और उन्हें ज़रूरत है कि वो अलहदा से अपनी एक होमलैंड हो जहाँ पे वो अपनी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस जो हैं उनका खुल कर मुजाहरा कर सकें. However, Iqbal's concept of Muslim separatism has been subject to criticism from several quarters. ताहम अल्लामा इकबाल का ये जो मुसलमानों का लहदा होने का एक नज़रिया था वो जो है ना वो कई दहाइयों से तनकीद 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 के ज़ेर साया है. वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ हिज आइडिया इज़ दैट इट लेड टू द डिवीजन ऑफ इंडिया. पहला तो यह है कि इससे वो इंडिया को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, यानी इंडिया के टुकड़े कर रहे हैं एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और एक नया मुल्क बना रहे हैं, विच रिजल्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट एंड सफरिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जिसका नतीजतन करोड़ों लोगों को जो है ना वो अपने घर बार छोड़ने पड़े इस नज़रिए की वजह से, और वो दर बदर हुए और वो मारे गए. सम आर्ग्यू दैट his concept of Muslim separatism was based on a flawed understanding of the relationship between religion, culture, and politics, and that it contributed to the fragmentation of Indian society. कुछ का मानना ये है कि ये इस वजह से था कि वो उनकी जो बुनियादी समझ थी, जो वो उनकी जो आइडिया था, नज़रिया था, उसमें ये कमी थी कि वो बेसिकली जो मज़हब का, कल्चर का और पॉलिटिक्स का आपस में रिश्ता है उसको सही नहीं समझ पाए, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, इट कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो इसने इंडियन सोसाइटी को हिस्सों में, मज़हब के नाम पर, कल्चर के नाम पर हिस्सों में बांट दिया. ये क्रिटिसिज्म था. Another criticism of Iqbal's concept of Muslim separatism is that it did not adequately address the issues of social and economic inequality among Muslims in India. एक ये भी तनकीद है इकबाल के कंसेप्ट पर कि मुसलमानों के इस तरह अलहदा होने से ना तो उनके सोशल या इकोनॉमिक जो मामला थे इंडिया में वो आज भी वैसे ही हैं. While he argued for a separate homeland for Muslims, he did not provide a clear vision for how this homeland would address social and economic challenges faced by the Muslims in India. ये भी तनकीद की जाती है कि वो अलहदा स्टेट हासिल करने का नज़रिया तो पेश करते थे, लेकिन ये नहीं बताते थे कि कैसे यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो थे वो मुसलमान फेस करेंगे और खुद मुख्तार होंगे. In conclusion, while Allama Iqbal's concept of Muslim separatism was based on a belief in the distinct identity and political aspiration of Muslims in India, it has been subject to criticism for its impact on the unity and cohesion of Indian society. While it is important to recognize the contributions of Iqbal in shaping Muslim political thought in the Indo-Pak subcontinent, सारी तना की जो ये सारे नाकिद हैं, ये जो तनकीद कर रहे हैं, ये अपनी जगह, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि अल्लामा इकबाल ने एक मुस्लिम जो यूथ मुस्लिम नेशन थी उसको एक पॉलिटिकल थॉट दिया, उनको एक डायरेक्शन दी सब कॉन्टिनेंट में. हिज आइडियाज़ मस्ट बी एवेल्युएटेड क्रिटिकली इन लाइट ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड द कंटेम्पररी पॉलिटिकल लैंडस्केप्स. तो ये था इसका कंक्लूजन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. कीप विजिटिंग आवर साइट. You can get our relevant material in a precise and well mannered